जय श्री राम। बहुविधि करत मनोरथ जात लगी नहीं बार। करी मज्जन सरहूँ जल गए भूप दरबार। लखन सिया रामचंद्र की जय। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुँचे। मुनि आगमन सुना जब राजा मिला गयूँ लय विप्र समाजा। करी दंडवत मुनि सन्मानी निज आसन बैठा रही प्राणी। राजा ने जब मुनि का आना सुना तो वो ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनियों का सम्मान किया और उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। चरण पखारी की नियति पूजा मोह समय आज धन्य नहीं दूजा। विधि विविध भांति भोजन कर बाबा मुनि बड़े हृदय हर से अधि बाबा। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेकों प्रकार के भोजन करवाए जिससे श्रेष्ठ मुनि अपने हृदय में बहुत हर्ष प्राप्त किया। मुनि चरण ही मेले सुतचारी राम देखि मुनि देह विसारी। भय मगन देखत मुख शोभा जन चकोर पूरन ससिलोभा। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया, उनसे प्रणाम कराया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुधि भूल गए। वे श्री रामचंद्र जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभ गया हो। तब मन हर्ष बचन कराऊ मुनि अस कृपा न की नहीं काऊ। कहीं कारण आगमन तुम्हारा कहूँ सुकरत न लाऊं बारा। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ है कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। असुर समूह सता वही मोही मैं जाचन आयऊ निपतो ही। अनुज समेत देहु रघुनाथा निज जर बद में हो वसना था। मुनि ने कहा हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई से श्री रघुनाथ जी को मुझे दो। राक्षसों को के मारे जाने पर मैं सनात सुरक्षित हो जाऊंगा। देह भूप मन हर्षित तजौ मोह अज्ञान। धर्म सुजस प्रभु तुम कह इन कहा अति कल्याण। लखन सिया रामचंद्र की जय। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो मोह और अज्ञान को छोड़ दो। स्वामी हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। सुनि राजा अति प्रिय वाणी हृदय कंप मुख दुति कुमलानी। चौथे पन पायऊँ सुतचारी विप्र वचन नहीं कहूँ विचारी। इस अत्यंत प्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं। आपने विचार कर बात नहीं कही। मांगो भूमि धेनु धन कोसा सरबस देऊ आज सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही सो मुनि देऊ निमिष एक माही। हे मुनि, आप पृथ्वी गौधन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूं। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सब सुत प्रिय मोही प्राण किनाई। राम देत नहीं बनई गुसाई। कह निश्चर अति घोर कठोरा कह सुंदर सुत परम किशोरा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें भी हे प्रभु राम को तो किसी प्रकार से भी देते नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावने क्रूर राक्षस और कहाँ परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। सुनिन पर गिरा प्रेम रस सानी हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा निब संदेह नाश कह पावा। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। आदि आदर दो तनय बुलाए हृदय लाई बहु भांति सिखाए। मेरे प्राणनाथ सुत देओ तुम मुनि पिता आन नहीं को। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं है। सौंपी भूपि सही सुध बहुविधि देयसीस। जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीस। लखन सिया रामचंद्र की जय।
राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्र को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले। पुरुष सिंह दो वीर हर चले मुनि भय हरण कृपा सिंधु मति धीर अगले विश्व कारण करण लखन सिया रामचंद्र की जय। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारणों के भी कारण हैं। हरुणयन और बाहु विशाला निज जलज तनु श्याम तमाला कटिपट पीत कसे भय बर भाथा रुचिर चाप सहायक धुआता। भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती है और विशाल भुजाएं हैं। नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर में पीताम्बर पहने हैं और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथों में क्रमशः सुंदर धनुष और बाण है। श्याम गौर सुंदर दो भाई विश्वामित्र महानिधि पाई प्रभु रम्य देव मैं जाना मोहिनीति पिता तजऊ भगवाना। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्राह्मण देव ब्राह्मणों के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। चले जात मुनि दीन दिखाई सुनि ताड़का क्रोध करिधाई एक ही मान प्राण हर लीना दीन जानी ते निज पद दीना। मार्ग में चलते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री रामचंद्र जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको निज पद अपना दिव्य रूप दिया। तब ऋषि निज नादई जिय चीन्ही विद्या निधि कहु विद्या दीनी जाते लाग न क्षुधा पिपासा अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। तब ऋषि विश्वामित्र जी ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास ना लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। आयुध सर्व समय समर्पी गए प्रभु निज आशमयानी कंदमूल फल भोजन दीन भगति हित जानी लखन सिया रामचंद्र की जय। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हित जानकर भक्ति पूर्वक कंदमूल फल का भोजन कराया। प्रातः कहा मुनि सन रघुराई निर्भय यज्ञ करहूँ तुम जाई होम करने लगे मुनि झारी आप रहे मख की रखवारी। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। आप श्री राम जी यज्ञ की रखवाली पर रहे। सुनि मारीच निशाचर क्रोही लय सहाय धावा मुनि द्रोही बिनु परवान राम तहि मारा सत योजन गा सागर पारा। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री रामचंद्र जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। पावक सरसा सुबाहु मुनि मारा अनुज निशाचर कटुक सखारा मारी असुर दुज निर्भयकारी स्तुति करहि देव मुनि झारी। फिर सुबाहु को अग्निबाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। तहाँ पुनि कछुक दिवस रघुराया रहे कीन विप्रन परदाया भगति हेतु बहु कथा पुराना कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। श्री रघुनाथ जी ने वहाँ कुछ दिन रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कही, यद्यपि प्रभु सब जानते थे। तब मुनि सादर कहा बुझाई चरित एक प्रभु देखूं जाई धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा हर्षि चले मुनि बर कैसा था। तदांतर मुनि आदर पूर्वक समझाकर कहा, हे प्रभु चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि शेष विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। आश्रम एक दीख मग माही खगमिग जीव जंतु तह नाही पूछा मुनि शीला प्रभु देखी सकल कथा मुनि कहा विशेषी। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहाँ पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं थे। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। गौतम नारी साप बस उपल देह धरि धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर लखन सिया रामचंद्र की जय।
पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव कौशल किशोर की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। माई अन्नपूर्णा की जय। श्री काकुशुंडी महाराज की जय। हर हर महादेव।